सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिडू कृष्णा मूर्ति जी के बारे में। श्री जिडू कृष्णा मूर्ति जी ने कहा है कि अगर हम अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदल देना चाहते हैं फॉर द बेटर, तो हमारे लिए क्रिएटिव एम्प्टीनेस होना बहुत जरूरी है। हमारे मन में क्रिएटिव एम्प्टीनेस होना बहुत जरूरी है। तो इस वर्ड का मतलब क्या हुआ क्रिएटिव एम्प्टीनेस, तो अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। आप एक ऐसा मानो कि जैसे सपोज करो एक उपजाऊ धरती है, एक फर्टाइल लैंड है। तो अगर हम उस पे कोई भी नया बीज फेंक देंगे तो क्या होगा? उस फर्टाइल लैंड में उस बीज से एक पौधा निकल आएगा, एक पौधा ग्रो कराएगा। तो अगर सपोज करो उसी एक ऐसी जमीन है जहां पर ऐसे ही पॉलीथीन बिखरे पड़े हैं, वो धरती भी उपजाऊ नहीं है। अगर हम वहां पर कोई भी बीज फेंकेंगे तो क्या होगा? वो बीज धरती तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर पहुंच भी गया तो वो धरती उपजाऊ नहीं थी, तो क्या होगा? वो बीज ग्रो नहीं करेगा, यानी कि वहां पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो श्री जिडू कृष्णा मूर्ति जी ये कहते हैं कि नॉर्मली हमारे मन की हालत ऐसी ही है जैसी कि एक ऐसी जमीन की जिसके ऊपर पॉलीथीन या बिखरे पड़े हों, और जो धरती बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि अगर हमारे माइंड में, अगर हमारे ब्रेन में ऐसी धरती है तो हमारी ग्रोथ हो ही नहीं सकती, हमारी लाइफ में कोई बदलाव आ ही नहीं सकता। जब भी हम कोई नए बदलाव का बीज ऐसी धरती पर फेंकेंगे, ऐसी अपने दिमाग की धरती पर फेंकेंगे, तो वो बीज ग्रो नहीं करेगा, उसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें अपने दिमाग की या अपने मन की धरती को उपजाऊ बनाना है और वहां से सारे पॉलीथीन वगैरह हटाने हैं, ताकि जब कोई भी नया बीज जब हवा में उड़ता उड़ता आए, वो हमारे मन में अगर गिर जाए, अगर वो गिर जाता है, तब वो वहां से पौधा नया आ जाए और हमारी जिंदगी में नया बदलाव आ जाए। तो जो क्रिएटिव एम्प्टीनेस है वो यही है, एक फर्टाइल लैंड इन अवर माइंड, एक उपजाऊ धरती हमारे मन के अंदर। तो ये होती है क्रिएटिव एम्प्टीनेस जिडू कृष्णा मूर्ति जी के अकॉर्डिंग। तो मैंने जैसे आपको मैं ये समझा रहा हूं, तो इसमें क्या है कि मैंने जैसे पॉलीथीन वर्ड मैंने खुद से यूज किया, इस बात को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा, जो मैंने सारी बातें करी वो इंटरप्रिटेशन मेरी थी, ठीक है? तो ऐसा मत समझ लेना कि पॉलीथीन वर्ड्स भी श्री जिडू कृष्णा मूर्ति जी ने यूज किए थे, उन्होंने नहीं यूज किए, जहां से भी मैंने ये रिसोर्स कलेक्ट किए। तो ये थी बात। अब सेकंड बात आती है, जो क्रिएटिव एम्प्टीनेस है वो हमारे दिमाग में बनेगी कैसे? वो बनेगी सेल्फ अवेयरनेस से, जैसे कि मैंने एक वीडियो में बात भी करी थी। और सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगी? अलर्टनेस ऑफ माइंड से, यानी कि हमें 24 घंटे ये देखता रहना है कि हमारे दिमाग में कौन सा विचार आ रहा है, कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, कैसी सोच आ रही है, क्यों आ रही है, इसका कारण क्या था, और जब जैसे जैसे ये सोच आगे बढ़ेगी तो ये कैसे ग्रो करेगी, ये हमें और किन किन सोचों तक लेकर जाएगी। और जैसे ही हमारे दिमाग में ऐसे प्रोसेसेस चलते हैं दिमाग में, तो हमें हाईली अलर्ट रहना है। हमें पता होना चाहिए कि पहले हमारे दिमाग में कौन सी सोच आई, फिर कौन सी फिर कैसी सोच आई, फिर कैसी सोच आई, और फिर कैसे सोच आई। पूरी चेन का जब हमें पूरी क्लैरिटी से दिखने लग गई तो उसे बोलते हैं अलर्टनेस ऑफ माइंड। और जैसे जैसे हमारी अलर्टनेस ऑफ माइंड बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे क्या होता है, हमें अपने अंदर जो भी घटिया चीजें हैं या बैड ट्रेट्स हैं या बैड हैबिट्स हैं या बैड थॉट्स हैं, वो हमें क्लियर कट दिखने लग जाते हैं। और जैसे ही हमें अपने अंदर ये नेगेटिव पॉइंट्स क्लियर कट दिखने लग जाते हैं, वैसे ही हमारे बदलने की शुरुआत होने लग जाती है। क्योंकि नॉर्मली तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत से नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हमारा वहां पर ध्यान ही नहीं जाता, हम कभी ये उसका एनालिसिस ही नहीं करते, जो हमारे अंदर पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव भी ही है या पॉजिटिव। कई बार जिन पॉइंट्स को हम पॉजिटिव समझ रहे होते हैं, वो एक्चुअल में वो पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं।
तो जैसे ही अगर हमारी अलर्टनेस ऑफ माइंड बढ़ेगी, हमें पता चलेगा कि ये हमारे पॉइंट्स नेगेटिव हैं, तो तब हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये मान लेंगे कि ये पॉइंट्स नेगेटिव हैं, और फिर हमें ये भी रियलाइज हो जाएगा कि अब हमें कुछ ऐसी पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं और इन नेगेटिव पॉइंट्स को हमारे अंदर से खत्म करना है। और जैसे ही हमको ये रियलाइज हो जाएगा कि अब हमने कुछ नया सीखना है, क्योंकि जो हमारे मन में है, जो भरा हुआ है, चाहे किताबों से भरा हुआ है, चाहे हमें हमें किसी से सुन सुन करके, लोगों से हमारा दिमाग भर लिया है, तब हम उस सारे कूड़े करकट को एम्प्टी कर देंगे, और जो फिर जगह बन जाएगी वो बन जाएगी क्रिएटिव एम्प्टीनेस की। और फिर जब भी कोई अच्छी बात हमारे आसपास आएगी तो उसका बीज सीधा उस धरती पे सो हो जाएगा, बिछ जाएगा, और फिर उसके जब ऑटोमेटिकली क्रिएटिव एम्प्टीनेस तो बन चुकी थी और बीज नया गिर गया, अच्छा, तो उसका पौधा भी बन जाएगा, और जैसे जैसे वो पौधा बनेगा फिर वृक्ष बनेगा, वैसे वैसे हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी में नयापन आता जाएगा और हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी बनने लगेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।